हेलो एवरीवन। मेरा नाम रेखा बुंदेला है और मैं आज आपसे लॉकडाउन के विषय में और कुछ धार्मिक स्थल अभी भी बंद हैं, फिर भी लोग वहां जा रहे हैं, इस विषय में मैं कुछ आपसे बात करने के लिए आज आई हूँ। तो 30 जून तक लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है, जिसे 5.0 लॉकडाउन बोला जा रहा है। अब इस लॉकडाउन में कुछ हद तक चीजों को खोल दिया गया है, जिससे कि लोगों को अपना जीवन जीने में, पैसा कमाने में थोड़ा रियायत दी जा रही है, ताकि लोग जिस तरह से परेशान हो रहे थे लॉकडाउन के दौरान वो चीजें अब ना हो। तो मैं अब जैसे कि ड्यूटी जा रही हूँ और पहले भी जा रही थी और अभी भी जा रही हूँ, तो मैंने मार्च के महीने से ही कोरोना को बहुत ही नजदीक से देखा है और अभी जून शुरू हो गया है, तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का जो ये समय रहा है, इसमें किसी हद तक कोरोना कंट्रोल में रहा है, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है। जून के लिए अब ये बोला जा रहा है कि कोरोना के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। उसका रीजन भी हम ही होंगे। कोई जरूरी काम है तो बिल्कुल बाहर जाना बनता है, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूं और मैं इसी विषय में इसी बात को लेकर मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूं कि जैसे पार्लर खुल गए। अभी परसों के दिन मेरे जस्ट घर के सामने एक लेडीज पार्लर से आ रही थी, तो मुझे उसका फेस कुछ चेंज दिखा, तो मैंने उससे पूछा कि आप शायद पार्लर जाकर हो। वो मेरे पास आई तो वो थ्रेडिंग बनवा के आई थी। तो मैंने उससे जैसे ही देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्रोसीजर के तहत ये बनवा के आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने मास्क लगा रखा था और उन्होंने हाथ सैनिटाइज कर लिए, दूर दूर सब लोग बैठे थे और उन्होंने हमारी थ्रेडिंग बना दी। तो मैंने पूछा उनसे कि धागा तो मुंह में ही पकड़ा होगा, तो उन्होंने कहा हाँ। तो इस तरह की जब उन्होंने ये बात बताई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिप्लाई करूं, क्या रिएक्ट करूं। एक तरफ हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो स्वास्थ्य विभाग में हैं वो कंटिन्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर उनका ही है सामने। अभी पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि, तो इस तरह की जब एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए किसी तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक पूरा प्रोटेक्शन के तहत अगर आप ये ऐसा करें तो मेरे मायने में ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी। क्योंकि आप लोगों के लिए तो एक मरीज होता है, मोहल्ले का मरीज होता है, प्रदेश का मरीज होता है, लेकिन हम लोगों के लिए जो हम अस्पताल में सभी मरीज हमारे ही होते हैं। तो फिर एक घटना आज हुई जिसे सुन के मैं तो शॉक्ड रह गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चाह रहे हैं लोग। तो मैंने पूछा, एक महिला थी मेरे ही परिवार की, समझिए आप। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत दिनों से मन्नत मांग रखी थी और बहुत दिन हो गए, तो अब मन्नत मांग रखी थी तो इसे कंप्लीट करके आते। तो मैंने पूछा कि अभी तो धार्मिक स्थल बंद है, अभी तो किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम चौकट से ही ढोक दे के आ जाएंगे, हम बाहर से ही दर्शन करके आ जाएंगे। तो इस तरह की जब ये चीजें हो रही हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, ट्रेडिशनल होना अच्छी बात है, भक्ति शक्ति रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज करके हमारे जैसे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन लोगों की जान को जोखिम में आप लोग न डालें, तो मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सही होगा। तो ये जो 2 घटनाएं हैं मेरे साथ हुई, और दोनों की दोनों ऐसी थी कि जैसे जो महिलाएं घर में पार्लर खोल के बैठी हुई होती हैं,
तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पैसे एक्स्ट्रा दिए, किसी तरह का वो प्रोटेक्शन किट वगैरह कुछ पहन रखा था उन्होंने? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फिर पूछा कि क्या आपने जो आप चेयर्स पे जो बदल बदल के महिलाएं बैठ रही थी, तो क्या उनको आप उन लोगों ने सैनिटाइज किया था, किसी तरह का स्प्रे छिड़का था? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर मैंने उनसे पूछा, जब वो मेरे पास ही खड़ी थी क्योंकि वो जस्ट वहां से आई रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब आप जाके नहाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम दूर नहीं गए थे, हम तो पास ही गए थे और हम तो आ गए हैं और ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब दायरे खुल रहे हैं, सब तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है और हम सभी इसमें अब साथ चल रहे हैं, तो हम जैसे जो कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए थोड़ा जोखिम और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप लोगों से मेरी विनती है, अपील है कि प्लीज जब तक जान ही गले में ना आ जाए कि आपको जाना ही जाना बाहर है, और जाए बगैर आपकी बिल्कुल भी नहीं आपसे रहा जा रहा है, या कोई इतना नेसेसरी काम है कि जाना ही पड़ेगा, तो आप प्लीज बाहर जाइए। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज जिनसे काम चल सकता है, जीवन चल सकता है और उनमें जोखिम है और प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो प्लीज ऐसा आप न करें। और एक विषय मेरा ये भी था कि मैं जैसे ड्यूटी अभी जा रही हूं, तो मुझे एक चीज ये नजर आ रही है कि लोग बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। इस वजह से ट्रॉमा जो सेंटर है उनमें पेशेंटों की संख्या आते ही जा रहे हैं, मतलब पेशेंट किसी तरह की कमी नहीं आ रही है, क्योंकि सड़कें खाली हैं और सड़कों को खाली देख के बहुत तेजी से स्पीड से गाड़ियों को चला रहे हैं और मोड़ रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसी एक्टिविटी ना करें जिनसे कि एक स्वास्थ्य कर्मचारी का जो जीवन है वो जोखिम में आए, और स्वास्थ्य कर्मचारी के अलावा जो स्वास्थ्य कर्मचारी की फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, उनसे उनका आप थोड़ा सा प्लीज उनकी तरफ देखें। तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि हमें तो अभी कोरोना से लड़ना है और आगे तक लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे, और मैं आपसे कह रही हूं कि मरते दम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन प्लीज आप हमारी तरफ देखें, हमारी फैमिली की तरफ देखें। अननेसेसरी किसी भी तरह से अनप्रोटेक्टिव तरीके से बाहर न जाएं, न अंदर आएं, तो शायद मेरे जैसा एक जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर पाएगा। और इस तरह की जब एक्टिविटी होंगी और उनको वो देखेगा तो दिल में बहुत दर्द होता है। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है कि अननेसेसरी लोग बाहर घूम रहे हैं, अननेसेसरी बाहर जा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से घूमने जा रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, चलो लॉकडाउन में जीते जीते अब थोड़ा सा बाहर निकलें। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज हमारी तरफ देखिए, हमारी फैमिली की तरफ देखिए, हमारे बच्चों की तरफ देखिए। तो आप, मुझे आशा है कि आप समझेंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस आए कि आने वाला जो महीना है वो आप लोगों के लिए शायद कम जोखिम भरा हो, क्योंकि आप लोग घर पे हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए किसी भी तरह की कोई अगर चूक होती है, आप लोगों से संख्या बढ़ती है, संक्रमण की संख्या बढ़ती जाती है, तो हम जैसे जो कर्मचारी हैं उनके लिए ज्यादा जोखिम का काम होगा। थैंक यू सो मच।